नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका खबर फास्ट में। कोरोना आया और देश में हलचल मच गई। कहीं मरने वालों की संख्या बढ़ने लगी तो कहीं हाहाकार मच गया। और जो बाकी देशों की स्थिति में भारत की अगर तुलना करें तो भारत सरकार लगातार देश में पूरी तरह से स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को लगा रखा है, लेकिन बहुत से लोग अपने घरों से दूर हैं और जहां थे वहीं पर फंसे हुए हैं। इनकम का साधन है नहीं, पैसा जेब में खत्म हो गया है। रहने की बात तो अलग है, खाने तक के लाले पड़ गए हैं। अब वो लोग सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि सरकार उनकी मदद करे। घर से दूर हूं, जेब में पैसा नहीं, लॉकडाउन के चलते फंस गए। कोई तो सुनो पुकार, कोई तो सुनो गुहार। हम मदद मांग रहे हैं सरकार, खबर फास्ट के माध्यम से उठा रहे हैं आवाज। मैं रीटा शर्मा शिमला हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और अभी मुंबई में रह रही हूँ। यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मैं खबर फास्ट न्यूज़ चैनल के माध्यम से हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि शिमला से और हिमाचल प्रदेश से जितने भी वर्कर एंड स्टूडेंट मुंबई में रह रहे हैं उन्हें ले जाने का कोई अरेंजमेंट किया जाए। कोई शिमला से मुंबई फंसा तो कोई वाराणसी से मुंबई में फंस गया। अब दाने दाने को मोहताज हो गए छात्र, लगा रहे हैं हाथ जोड़कर अपने अपने राज्य सरकारों से गुहार। हाथ जोड़कर सुना रहे हैं दिल का दर्द। मानसू दुबे बनारस से, और हमारे साथ में ये हमारे सब बड़े भाई लोग हैं और हम लोग मुंबई में इस समय हैं। हम लोग किसी काम की वजह से यहाँ पर आए थे और हम लोग को क्या पता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी महामारी आने वाली है, लॉकडाउन होने वाला है। और मैं खबर फास्ट के माध्यम से सरकार तक ये गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जाए, चाहे जैसे भी। हम लोग बहुत परेशान हैं और हमारे एरिया में अभी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। 2-3 मरीज ऐसे यहाँ पे पाए गए हैं और यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। हर तरह से खाने पीने रहने से हर तरफ से लेकर परेशानी है और ये सभी लोग परेशान हैं। हम सभी लोग गांव जाना चाहते हैं, अपने गांव पे बनारस में, और किसी भी तरह से हम लोगों को यहाँ से निकाला जाए। मैं खबर फास्ट चैनल को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी तरह से हमारे इस वीडियो को, हमारे इस जो मेरा ये निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, सरकार तक पहुँचाया जाए। खबर फास्ट चैनल को मैं बार बार गुहार कर रहा हूँ खबर फास्ट से कि हमको किसी भी तरह से यहाँ से निकाला जाए और हमारा ये निवेदन, हमारा ये वीडियो सरकार तक पहुँचाया जाए। उन्नाव से आया परिवार लुधियाना में फंसा। खबर फास्ट के माध्यम से सुना रहा है लाचारी की कहानी। दाने दाने को मोहताज हुआ परिवार, ना खाने को खाना है, ना पीने को पानी और ना ही जेब में पैसे। मैं महेश कुमार प्रजापति, ग्राम देवमई, जनपद उन्नाव का रहने वाला हूं। हम लोग यहाँ लुधियाना शहर के कैलाश नगर रोड प्रीत बिहार मोहल्ले में रहते हैं। हम लोगों के पास अब खाने को कुछ नहीं। आज लॉकडाउन 1 महीने से ऊपर हो गया। जो भी पैसा हम लोग कमाए थे वो हम लोग खा लिए। अब हम लोग यहाँ क्या खाएं, कैसे जिएं? सरकार हमारी कोई मदद नहीं कर रही। जो भी सरकार ने नंबर दिया, इन नंबरों पे कॉल करो, मदद होगी। हम लोग वो नंबर यूज किए लेकिन वो नंबर लगते नहीं है। 100 नंबर डायल किया पुलिस वालों को, वो कहते तुम्हारी थाने में कंप्लेंट दायर हो गई है, राशन मिलेगा। फिर 112 नंबर पे कॉल किया, वो भी कहते हैं कि राशन कंप्लेंट दर्ज हो गई है तुम्हारी थाने में, राशन आएगा, जो कि अभी तक नहीं मिला। 15 दिन हो गए। फिर हम लोगों को खबर मिली कि 1905 नंबर डायल करने से सरकार मदद कर रही है। हम लोग 1905 नंबर डायल करते करते थक गए लेकिन वो नंबर आज तक नहीं लगा। अब हम लोग सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ कैसे रहें, कैसे जिएं। हम लोगों को घर भिजवाया जाए या फिर यहाँ खाने की व्यवस्था की जाए। हम लोग अब क्या करें, यहाँ भूखे प्यासे मर रहे हैं। अगर कोई मदद नहीं होगी
तो हम लोग 3 तारीख के बाद पैदल निकलेंगे, फिर उसमें देखेंगे भूखे मरेंगे या कोरोना से मरेंगे। ये तो सिर्फ चंद लोगों की गुहार है। ऐसे हजारों लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। पैसा खत्म हो जाने की वजह से भूखमरी से जूझ रहे हैं। हालत ऐसी हो गई है कि रोना चाहे तो आंसू नहीं आ रहे, क्योंकि पेट भूखा है। दर्द शब्द बनकर निकल रहे हैं, लेकिन मदद की उम्मीद दूर दूर तक भी नहीं है। ऐसे में उन्हें मीडिया का सहारा है, जिससे वो अपनी आवाज राज्य सरकारों तक पहुंचा रहे हैं। अगर ऐसे ही रहा तो कोरोना मारे ना मारे, लेकिन भूख जरूर मार डालेगी। हम सभी यहाँ पे रायबरेली जिला के रहने वाले हैं, यूपी से, और यहाँ 10-15 आदमी हैं लगभग, जो कि यहाँ नौकरी करने के लिए आए थे, मजदूरी करने के लिए, और यहाँ लॉकडाउन होने की वजह से हम लोग यहाँ फंस चुके हैं। और सब लोग बहुत मायूस हैं जो गांव जाना चाहते हैं। इनको कोई प्रकार की साधन नहीं है, और हम सभी चाहते हैं कि हम अपने घर जा सकें, अपने माँ बाप से मिल सकें। और ये खबर हम चाहते हैं कि ये फास्ट न्यूज के चैनल से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाई जाए, जिससे हमें हमारे प्रति कोई मदद हो सके। तो देखिए आपने तस्वीरें, ऐसा रहा तो सच में भूख और गरीबी मार डालेगी। ऊपर से घर वालों की फिक्र सताई जा रही है। ऐसे में खबरफास्ट की टीम के सामने कुछ परिवारों ने न सिर्फ उम्मीद भरी नजर से देखा, बल्कि इस विश्वास के साथ अपनी दास्तां सुनाई और कोई ना कोई उनके दर्द को समझेगा, इसलिए उन्होंने ये बात रखी। इस माध्यम से सरकारों तक ये उम्मीद की नजर भी पूरी तरह से दौड़ चली है। दर्द बहुत है, तकलीफें बहुत है। हमारी बस एक तरह से एक छोटी सी आपसे कोशिश है, एक पहल है कि बिछड़ों को अपने परिवार से मिलाएं, वो अपने अपने घर पहुंचे। चलिए अब सीधे बातचीत करेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे हमारे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव। शुक्रिया यश। आपने ये दर्द, ये तकलीफें, ये बेबसी, ये लाचारी देखी और सुनी। जरा सोचिए कि इन लोगों पे क्या बीत रही होगी, जो घर से कोसों दूर हैं, गए थे कमाने इस उम्मीद से कि कुछ कमा के घर पे लाएंगे, बुजुर्ग माँ को खिलाएंगे, बच्चों को जो जिंदगी है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन कोरोना काल में, कोरोना संकट ने इन्हें इस कदर मजबूर कर दिया है कि आज ये घर जाना चाहते हैं। ये मजबूर हैं क्योंकि ये वो तबका है जो अपने घर से कोसों दूर अलग अलग प्रदेशों में कामकाज के लिए गए हुए थे, लेकिन वो फंस गए हैं। हमारे पास ढेर सारे वीडियो मैसेजेस आए हैं, हमारे पास ढेर सारे कॉल आ रहे हैं। लोग इस उम्मीद के साथ हमसे अपना दर्द साझा कर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते सभी का दुख बांटना चाहते हैं, और इसीलिए हमने आवाज उठाई है। आवाज हमने सरकारों से लगाई है। गुहार इनकी सरकारों तक पहुंचाना हम चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि ये हर हाल में सुरक्षित तरीके से अपने अपने घरों पर पहुंचे। अगर घरों में पहुंचने में अगर कोई दिक्कत है तो उनके तक जो खाने पीने का तमाम चीजें हैं वो मुहैया हो सके, ताकि ये भी अपनी जो जिंदगी है वो बेहतर तरीके से जी सके। आप इन दर्द को महसूस करिए, आंखें नम हो जाएंगी। आज हमारे साथ देश भर से ढेर सारे जो इसी तरह से मजबूर लोग हैं, जो फंसे हुए लोग हैं, वो जुड़ेंगे और अपने इस स्पेशल बुलेटिन में उनकी तकलीफों को हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी थोड़ी सी पहल जो है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार इनकी बातें जरूर सुने। हमारे साथ समरजीत यादव हैं जो इस वक्त सूरत में फंसे हुए हैं। वो रहने वाले रायबरेली के हैं, उनके साथ ढेर सारे मजदूर भी हैं। समरजीत, आप हमको सुन पा रहे हैं? जी सर। समरजीत, सबसे पहले आप अपना ख्याल रखिएगा, आपके साथ जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। समरजीत, आप ये बताइए कि रायबरेली के कौन से जगह पे आप रहते हैं और कब गए थे आप सूरत? जी, रायबरेली में मैं ग्राम डिगिया, पोस्ट खजूर गांव, जिला रायबरेली जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं अभी 2 महीना पहले आया था।
और 20 दिन, ये महीने में 20 दिन ड्यूटी करने के बाद ये लॉकडाउन हो गया, उसकी वजह से हम लोग फंस गए। और हमारे साथ 8-10 आदमी ऐसे थे जो कि 8-10 दिन ही हुआ था आए हुए गांव से। तो मैं पहले आया था, तो जो मेरे पास पगार था, जो भी पैसा था, मैं उन लोगों को अभी तक खिला रहा था। अभी हमारे पास भी पैसा खत्म हो गया, मैंने गांव से पैसा मंगाया और यहाँ अपने सेठ को बोला, सेठ ने पैसा कुछ दिया, उससे हम लोग कैसे भी चला रहे हैं अभी तक। और गांव जाने के लिए हमारे पास अभी 1 भी रुपया किराया नहीं है। तो यहाँ पे जो बस जा रही है कोई MP UP के लिए, अभी तो चालू ही नहीं हुई, जो चालू भी हुई उसमें 3500 रुपये 4000 किराया लिया जा रहा। और हम लोगों के पास 1000 रुपये भी जेब में नहीं है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये हमको कार्ड मिला था राशन का, इसमें से 4-5 दिन हम लोग गए, वहाँ पे राशन नहीं मिला, केवल कार्ड दे दिया था, नाम लिख के गए। हम लोग ये समझ लो भूखे मर रहे हैं यहाँ पे, पेट सहारा दे रहा, बस वही चीज है और कुछ नहीं। समझिए कितने लोग आपके साथ हैं इस वक्त और किस तरह के हालात हैं? अभी आप लोग खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे कर पा रहे हैं? समझिए, तो आपका तकलीफ हम समझ रहे हैं, शब्दों से बयान नहीं कर सकते हैं आप तकलीफों को। एक तो घर से दूर हैं, दूसरे मुसीबत। जी, अभी हमको बस यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों को कैसे भी करके हमारे गांव बुलाया जाए, हमारे यूपी में जाने को मिले। हमारी सरकार से यही गुहार है कि हमारी सरकार वहाँ की हम लोगों को बुलाए। और हम इसलिए ये खबर फास्ट चैनल के माध्यम से आपसे गुजारिश करते हैं कि हम सबको, हमारे जितने कारीगर वगैरह जो भी हैं, सबको बुलाया जाएगा। बिल्कुल समझिए, तो हमारी कोशिश भी यही है। आप जैसे तमाम लोगों ने हमसे गुहार लगाई, हमसे हमारे पास ढेर सारे वीडियो मैसेजेस आए और हम एक जिम्मेदार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेदार टीवी चैनल होने के नाते हमने आप लोगों का दर्द सुनना मुनासिब समझा और इसलिए आज हम ये शो कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, वो आपके दर्द को समझें, देखें और जल्द से जल्द आप रायबरेली अपने घर में आए, अपने माँ के पास आए, अपनी पत्नी के पास आए, अपने बच्चों के पास आए। यही उम्मीद है। बहुत जल्द समझित हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी तकलीफें दूर होंगी। थोड़ा धैर्य रखिएगा। खबर फास्ट परिवार आपके साथ है। आपका हमारा नंबर आपके पास है, कभी भी कोई दिक्कत होगी तो आपसे हम संपर्क करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो भी मदद हो सके हम आपकी करें। समरजीत, आप सूरत में किस जगह पे हैं? सूरत में हम अंजनी स्टेट में हैं, सायन गोठान। बिल्कुल समरजीत, बहुत जल्दी आपकी सारी समस्याएं दूर होंगी। हम आपके साथ हैं, खबर फास्ट परिवार आपके साथ है। उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपकी मजबूरियों को समझेगी और जल्दी आपको रायबरेली आपके घर वापस लाएगी। बहुत शुक्रिया समरजीत आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो ढेर सारे ऐसे ही जो परेशान लोग हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, उनके दर्द को समझेंगे। सीधा कर। अरे प्रिया, ये तो सब नीचे ही रह गया था। राज, इस छाते का क्या करोगे? बारिश में इनके काम आएगा और क्या। अरे कहाँ खो गए आप दोनों? तो अब मैं टीवी कैसे देखूंगी? भाभी, आप लोग फास्टवे लगवाओ। इस पर आपको मिलेंगे एड फ्री चैनल्स, लोकल न्यूज, रीजनल म्यूजिक और पेरेंट्स के लिए लाइव धार्मिक कंटेंट। फास्टवे, 2 करोड़ व्यूअर्स का भरोसा। कॉल अस एट 9217092170। जरा सोचिए, पिछले कुछ समय में न जाने कितने हाथ मदद के लिए उठे, न जाने कितने लोगों को मिला मेडिकल सपोर्ट, पर लड़ाई अभी लंबी है और हम इसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्योंकि अब राशन से लेकर शेल्टर, एम्बुलेंस, वित्तीय सहायता और पुलिस सेवा जैसी सेवाएं होंगी एक ही जगह। जन सहायक हेल्प मी ऐप। यहाँ किसान मंडी में सामान बेचने का समय, डोनर्स कोरोना रिलीफ फंड में सीधा डोनेशन, स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लासेस, बीमारी में सीधा डॉक्टर्स से टेली परामर्श, स्थानांतरण पास और वॉलंटियर्स रजिस्ट्रेशन जैसे काम होंगे आपकी उंगलियों के इशारों पर।
तो अब हरियाणा वासियों के फोन में होगा एक और भरोसेमंद ऐप। डाउनलोड करें जन सहायक हेल्प मी ऐप। खबरों का सक्सर, खबरों का फोर, हर बार न्यूज शॉट्स देखिए। हॉट शॉट्स रोजाना सिर्फ खबर फास्ट पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं दर्द की, हम बात कर रहे हैं तकलीफ की, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो अपने अपने राज्यों की सरकारों से गुहार लगा रहे हैं। इसी तरह की ये गुहार हिमाचल सरकार से एक छात्रा है रीटा शर्मा, मुंबई से हैं। वो हिमाचल सरकार से गुहार लगा रही हैं कि उन्हें मुंबई से हिमाचल उनके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत परेशान है, उनके पास खाने पीने को अब कुछ भी नहीं रहा। रीटा शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं मुंबई से। रीटा, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। थैंक यू सो मच सर। रीटा, आपका हम दर्द समझना चाहेंगे। आपने वीडियो मैसेज भेजे हैं खबर फास्ट को और गुहार लगाई है कि आपको घर पहुंचाया जाए। किस तरह की दिक्कतें आपको अभी उठानी पड़ रही हैं मुंबई में? यहाँ पे एक तो मतलब अंदर ही रहना पड़ रहा है, और साथ में ये है कि कई जगह है मुंबई में जहाँ पे लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे लोग, और जो खतरा बनता जा रहा है बाकी लोगों के लिए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे 8-9 मंथ हो गए अप्रॉक्सीमेटली जो घर से आए हुए, और मेरे पेरेंट्स बहुत परेशान हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के पास जाऊँ। बिल्कुल रीटा, आप परेशान मत होइए। आपने जो वीडियो मैसेज भेजा है खबर फास्ट को, उसमें आपने अपना दर्द बयां किया है। आप हिमाचल की शिमला की रहने वाली हैं। आपने कहा है कि आप जी, कौन कौन है घर में आपके रीटा? मम्मी, पापा और ब्रदर एंड सिस्टर। बिल्कुल, अगर आप चाहेंगी तो हम कोशिश यही कर रहे हैं रीटा कि आपकी जो तकलीफें हैं वो दूर हों और हिमाचल सरकार आपकी जो तकलीफें हैं वो सुने और वापस आपको आपके घर, आपके माँ बाप के पास ले जाए। रीटा, आपको बताते हुए और कुछ आप कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर के स्टेट से आए हैं, और कई ऐसे जिनको खाना नहीं मिल रहा है, और कई जिनके पास रहने का अरेंजमेंट नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप जल्द से जल्द उन्हें अपने गांव भेजा जाए उनको। तो मैं यही चाहती हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, उनको अपने प्लेस पे भेजा जाए। बिल्कुल रीटा, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तकलीफें दूर होंगी, लेकिन हम चाहेंगे कि आप एक प्रॉमिस करें अभी हमसे कि आपकी आंखें नम नहीं होंगी, आपकी आंखों में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि हम आपके बहुत परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे आपकी मुलाकात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रीटा शर्मा की जो माँ हैं, सर्वानी शर्मा, उनसे आपकी मुलाकात कराएं। सर्वानी जी शिमला से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। सर्वानी जी, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी नमस्ते। नमस्कार जी। आपकी बेटी है रीटा शर्मा मुंबई से, आप बात कर सकती हैं उनसे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जो आपने मम्मी को कनेक्ट किया, इसके लिए मैं खबर फास्ट का धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, और टेंशन मत ले आप लोग, क्योंकि मुझे लड़ना आता है हर मुश्किल से। तो आप लोग टेंशन मत लो और खुश रहो, हंसते रहो। वैसे सर्वानी जी, कुछ आप अपनी बेटी से कहना चाहेंगी? आपकी बेटी आपको देख रही हैं, आपकी बेटी जो है रीटा शर्मा मुंबई से आपको सुन रही है, देख रही है, कुछ कहना चाहती हैं? भावुक मत होइए, परेशान मत होइए, आपकी भावनाओं समझ रहा हूँ। हाँ जी सर, 9-10 महीने से बाहर ही है, यहाँ बहुत परेशानी हो रही है माँ को ना।
हाँ जी। अच्छा, कितने महीने पहले रीता शर्मा गई थी मुंबई? 9 महीने से बाहर है जी। जी? हाँ जी, 9 महीने से बाहर ही है बम्बई में ना। तो कितने दिन पहले गई थी? आपसे कितने महीने पहले गई थी? आपके घर से शिमला से मुंबई गई थी? 9 महीने हो गए जी, ये 9 महीने से आगे। 9 महीने हो गए। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, बिल्कुल धैर्य रखिए आप रीता, आप भी, आपसे भी गुजारिश है कि धैर्य रखिए। खबर फास्ट परिवार आपके साथ है। हम उम्मीद करेंगे हिमाचल सरकार से ये निवेदन है मेरा कि आपके दर्द और तकलीफों को सरकार सुने और आपकी जो माँ है उनके दर्द तकलीफों को हम समझ सकते हैं। एक बेटी से दूर हैं, कितनी उनके पास शब्द नहीं है, वो निशब्द हैं। और कुछ कहना चाहेंगे रीता? मम्मी से कुछ पूछना चाहेंगी आप? हाँ जी, मैं मम्मी से यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी टेंशन मत लो, आपकी बेटी स्ट्रॉन्ग है और वो स्ट्रॉन्ग बन के आएगी और ऐसा कुछ नहीं, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल हम कोरोना को भगाएंगे। बिल्कुल। देखिए शर्मानी जी, आपकी बेटी रीता शर्मा कितनी बहादुर हैं। वो कह रही हैं डरने की बात नहीं, रीता बहादुर हैं और वो मुश्किलों से लड़ेंगी। आप परेशान मत होइए, अपना ख्याल रखिएगा। रीता, आप भी अपना ख्याल रखिएगा और माँ से फोन से बातचीत करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्दी आप दोनों मिलें, शिमला में मिलें, अपने घर पे आप वापस आ जाएं। उम्मीद यही है कि आपकी जो ये पुकार है, जो आपकी गुहार है, हिमाचल सरकार बहुत जल्द सुनेगी और जल्दी ही आप अपनी माँ के पास होंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप माता जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, खबर फास्ट परिवार आपके साथ है। आपकी हर तकलीफों में हम साथ हैं और कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफों को हम बांट सकें। तो ये तमाम लोग हैं जो जुड़ना चाहते हैं। लिस्ट हमारे पास बहुत है। जो ही लोगों को मालूम पड़ रहा है, तमाम हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, तमाम वीडियो मैसेज आ रहे हैं, तमाम लोगों की बातें हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम आप लोग हमारे साथ और भी जुड़ रहे हैं। रामू हैं अमृतसर से। रामू एक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो उन्नाव के रहने वाले हैं। अमृतसर गए थे काम करने, लेकिन अब मुसीबत में फंसे हुए हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करें। रामू, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। रामू, क्या कहना चाहेंगे खबर फास्ट के जरिए, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, हम लोग मतलब यहाँ पे काम करने के लिए आए थे जी। अब हम जहाँ पे काम करते हैं वहाँ से हम लोगों को मतलब मालिक भी पैसे नहीं दे रहे हैं जी। तो यहाँ खाने पीने की बहुत दिक्कत है। अच्छा। छोटी सी बच्ची है, मान लो, यहाँ दूध लाना होता है, सारा कुछ करना होता है। यहाँ पे बताओ हम लोग किस तरह यहाँ रहेंगे? हमको अपने गांव जाना है सर, उन्नाव जिला। अच्छा रामू, आप अमृतसर के किस जगह पे रहते हैं? अमृतसर में रहते गुरु बाजार सर। अच्छा, क्या काम करते हैं रामू आप? हमारा काम है सर इधर सोने का काम है, सुनियारे का। अच्छा, तो यहाँ सारी दुकानें बंद है सर, काम को मान लो सारा कुछ ठप है जी। सरकारी तौर पे आपको मदद मिल पा रही है रामू? हाँ जी, सरकार आपकी मदद कर रही है वहाँ पे? सरकार आपकी कितना मदद कर पाई? नहीं सर, भाई कोई मतलब मदद नहीं मिल रही। अच्छा, किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्या 20-25 लोग हैं, बहुत फंसे हुए, बड़ी दिक्कत है सर। कमरे से बाहर जाना मुश्किल हो रहा है, राशन पानी की बड़ी प्रॉब्लम है सर। बिल्कुल। उन्नाव में आप कहाँ पे रहते हैं रामू? हम यहाँ उन्नाव में रहते हैं, इधर ग्राम जगदीशपुर, पोस्ट मजगवा सतकू, पूर्वा उन्नाव सर। अच्छा, आपके साथ कौन कौन अभी वहाँ पे अमृतसर में कौन कौन आपके साथ में है और गांव पे कौन कौन है? हमारे गांव के अरे हम लोग 20-25 लोग फंसे हुए सर। बिल्कुल। हम हैं, हमारी वाइफ है और हमारे जो दोस्त हैं उनकी वाइफ है, जो रिश्तेदार हैं उनके भी बच्चे हैं, सारे लोग बहुत दिक्कत में हैं। अच्छा, खाने पीने का अभी फिलहाल जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसे कर पा रहे हैं आप लोग? सर किसी तरह, क्या जो पहले का रखा हुआ था वही खा पी रहे थे। अब काम करना मुश्किल हो गया, मान लो जहाँ काम करते वहां से भी बंद हो गया सारा सिस्टम।
कम से कम अपने घर जाएंगे वहाँ तो नमक रोटी तो खाने को मिलेगा। जी, उत्तर प्रदेश सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं हमारे जरिए। आप पूरी बात अपनी बताइए रामू। सर मतलब हमको बहुत यहाँ पे दिक्कत है, हमको सिर्फ यही कहना है कि हमको अपने घर पे जाना है, वहाँ पे अपने घर परिवार में मतलब पहुँचना है। यहाँ पे हमको राशन पानी, मान लो छोटी सी बच्ची है और सारे परिवार के लोग हमारे हैं, उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। सारे लोग यही कह रहे हैं किसी तरह मतलब ये जानकारी सरकार तक पहुँचाई जाए। बिल्कुल रामू, हम भी ये चाहते हैं कि आप जैसे तमाम जो प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं, जो मजबूर हैं, जो परेशान हैं, जिनके पास खाने का इंतजाम नहीं है, जिनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो घर जा सकें, घर पे माँ बाप से दूर हैं, हम भी चाहते हैं कि आपके दर्द को साझा कर सकें, आपके तकलीफों को हम सरकार तक पहुंचा सकें। और उम्मीद यही करते हैं रामू कि आप बहुत जल्द अपने गांव आएं, अपने उन्नाव में ग्राम जगदीशपुर में आएं, अपनों के बीच आएं और जो तकलीफें आपकी हैं रामू वो जल्दी से खत्म हो, हमें उम्मीद करते हैं। रामू, आपने बातचीत की हमसे, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत जल्दी आप घर आएंगे ये कोशिश हमारी है। बाकी कोई भी आपको तकलीफ और दिक्कत होगी तो आपका वो कोशिश करेंगे कि आपकी तकलीफों को हम दूर कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया है रामू, आपने हमसे बातचीत की। बिल्कुल, मुंबई से ही एक और जो परेशान युवक हैं वो जो हैं, छात्र हैं, हिमांशु, वाराणसी के रहने वाले हैं। हिमांशु मुंबई में फंसे हैं इन दिनों, और वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। हिमांशु, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सर। बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे हिमांशु, बताइए किस तरह की दिक्कतें। सबसे पहले आप बताइए कि मुंबई में किस जगह पे रहते हैं और आप वाराणसी के कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं। हिमांशु, हिमांशु, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि आप मुंबई में कहाँ पे रहते हैं और आप क्योंकि वाराणसी के रहने वाले हैं तो किस तरह की दिक्कतें आपको मुंबई में आ रही हैं, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार से? हिमांशु, सुन पा रहे हैं मुझे आप? चलिए, तो ये हिमांशु हैं जो मुंबई में रहते हैं। ये बता रहे हैं कि ये संगीत के छात्र हैं और रहने वाले ये वाराणसी के हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने एक वीडियो खबर फास्ट को भेजा है कि इनको घर पहुंचाया जाए। हिमांशु, आप मुंबई में कहाँ पे रहते हैं और किस तरह की दिक्कतें आपके सामने आ रही हैं, बताएं। सर, मैं दीघा में रहता हूँ, थाना डिस्ट्रिक्ट दीघा में। और मतलब कि यहाँ पे मतलब खाने पीने से लेकर रहने का और हर तरह से प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे मतलब सामाजिक शौचालय है, उसमें जाना पड़ रहा है। पर्सनल नहीं है, उसमें कई तरह के लोग आते हैं, दिन भर में हजारों लोग आते हैं उसमें। और बगल में हमारा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है अभी। ये सबसे बहुत डर लग रहा है मुझे। अच्छा, घर वालों से बात आपकी हुई है, क्या कह रहे हैं? घर वाले कैसे हैं फिलहाल? सर, घर वाले यही बोल रहे हैं कि किसी भी तरह से आप मतलब वहाँ से आ जाइए बनारस में, चाहे जैसे भी। सब लोग डरे हुए हैं, गांव के लोग, मतलब हमारे गांव के लोग भी, और फैमिली में जो मम्मी पापा सब लोग। चलिए, आपके परिवार वाले डरे हुए हैं। आपके परिवार वालों से ही आपकी सीधा हम मुलाकात करा देते हैं। आप बिल्कुल, आपकी आंखें नम नहीं होनी चाहिए, आप धैर्य बनाए रखिए। हम चाहेंगे कि हिमांशु के जो परिवार वाले वाराणसी से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हिमांशु से बात कराया जाए। जी बिल्कुल, हिमांशु, आपकी बहन सेजल हमारे साथ हैं। सेजल, बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद खबर फास्ट न्यूज चैनल को
कि हमें टीवी पे लाने के लिए, और हमारे जो दिल की आवाज थी वो आज पूरी सरकार सुनेगी और देश के लोग सुनेंगे कि और हमारा भाई जो आज इतनी बड़ी संकट में, मुंबई जैसे खतरनाक जो इतना माहौल है कोरोना का फैला हुआ है, वो वहाँ पे बहुत ही असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारी बात सरकार तक जाएगी। सजल, हमारा कर्तव्य है, हम एक जिम्मेदार संस्थान हैं और हमारी कोशिश होती है कि हर किसी की आवाज, जो वाजिब आवाज है, उसको सरकार तक पहुंचाएं और इसी लिए हम अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि आपके भाई से आपकी मुलाकात कराएं। आप कुछ कहेंगे? हिमांशु अपनी बहन से कुछ पूछना चाहते हैं, आप पूछ सकते हैं, लाइव जुड़ी हुई हैं आपके साथ। बस मैं कैसी हैं आपकी दीदी? बस मैं मतलब किसी भी तरह से बनारस में आना चाहता हूँ, चाहे जैसे भी, जितना जल्दी कुछ हो जाए, कुछ भी करके आना है। कोई ट्रेन वगैरह कोई भी व्यवस्था होता है, हम तुरंत आते हैं। बिल्कुल, आप भाई जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं यही मतलब कहना चाहूंगी खबर फास्ट न्यूज चैनल के माध्यम से कि उनकी जो बात है, उनकी जो आवाज है, वो सरकार तक पहुंचाई जाए और बिल्कुल वो सुरक्षित रहे। और इतने भयभीत माहौल में आप जी रहे हैं, मुंबई जैसे माहौल मतलब इतना वहाँ का खराब है कि कुछ भी कंट्रोल नहीं है वहाँ पे। और मैं यही कहना चाहूंगी न्यूज चैनल के माध्यम से कि जो बात है उनकी, और जो इतनी वो मतलब मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनकी बात सरकार तक पहुंचे। और क्योंकि मैं बहुत सारे न्यूज चैनल को लगातार देख रही हूँ, लेकिन मुंबई को लेके कोई भी खबर कहीं भी किसी भी तरह से नहीं हमें सुनाई दे रही या दिखाई दे रही है। तो हम लोग बहुत ही सहमे हुए हैं कि मुंबई के बारे में कोई खबर या कोई बात क्यों नहीं आ रही है। सरकार कोई भी न्यूज मुंबई के बारे में नहीं दिखाया जा रहा है और इतनी भी ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन मुंबई को लेके कोई खबर नहीं है। तो मैं बिल्कुल, हम लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं कि किसी कारण से, किसी काम से वहाँ पे इंसान गया कुछ टाइम के लिए, वो इतनी ज्यादा मुसीबत में फंस गया है कि रहने खाने से लेके सारी चीज की प्रॉब्लम, समस्या हो रही है। और आपके साथ कितने लोग हैं और वो लोग कैसे स्थिति में इस वक्त हैं? हिमांशु जी सर, आपके साथ कितने लोग फंसे हुए हैं और उनकी कैसी हालात हैं? सर मेरे साथ 4 लोग अभी हैं यहाँ पे फिलहाल। सभी लोग बस ये तरह है कि कहीं हमको भी ना हो जाए, क्योंकि बगल में 2-3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सब लोग यहाँ से किसी भी तरह से घर जाने का प्लान बना रहे हैं। अभी तो कुछ दिन पहले ये प्लान बना था कि पैदल ही चलते हैं, लेकिन पैदल में बहुत सारा प्रॉब्लम आता बीच में, रास्ते में। नहीं, ऐसा कतई मत करिएगा हिमांशु, ऐसा कतई मत करिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पैदल आप आने की कतई मत सोचिएगा। आप जहां पर हैं वहीं रुकिए, सरकार आपकी व्यवस्था करेगी। आपने आज आवाज उठाई है, आपकी बहन सेजल ने ये बात कही है, नम आंखों से कही है। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें सरकार सुनेगी, महाराष्ट्र सरकार सुनेगी, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार सुनेगी और जल्दी आप अपनी माँ के बीच में होंगे, आप माँ के पास होंगे, बहन के पास होंगे। ऐसा कोई काम मत करिएगा हिमांशु जो सरकार को भी तकलीफदायक हो और आपको भी तकलीफदायक हो। पैदल आने की मत सोचिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और जितना बचाव हो सके उतना बचाव करिएगा। सेजल, आप जुड़ी हमारे साथ, आपका बहुत शुक्रिया। हिमांशु, अपना ख्याल रखिएगा, बाकी लोगों से कहिएगा वो भी अपना ख्याल रखें। तो ये दर्द और तकलीफें हैं। किसी ने सच में कहा है, किससे कहूँ कि यहाँ कहाँ गुम है, किससे कहूँ कि कहाँ गुम है कई बरसों से, किससे कहूँ कि कहाँ गुम है कई बरसों से, हर जगह ढूंढता फिरता है मेरा घर, हर जगह ढूंढता फिरता है मेरा घर। तो इन तमाम लोगों को जो आपने देखा, उनका घर उन्हें ढूंढ रहा है, उनके अपने उन्हें बुला रहे हैं, आंखें नम हो जा रही हैं दास्तां सुन के। मासूम बच्चों के ऊपर क्या तो देखा आपने जिस तरीके से दर्द की तस्वीरें बहुत हैं, लेकिन कहानियां बहुत हैं। सरकार तक पहुंचना भी, इस गुहार का पहुंचना बहुत जरूरी है। चलिए इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट।